हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे थे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और इसमें हम डर्कहाइम एंड फंक्शनलिज्म कर रहे हैं। तो अब हम डर्कहाइम का जो अभी तक हमने फंक्शनलिज्म जो आइडिया है, जो अप्रोच है, उसे समझने की कोशिश की थी। ना वो हम डर्कहाइम पे फोकस कर रहे हैं। तो जो डर्कहाइम ने फंक्शनलिज्म के अंदर जो अप्रोच अपनाया था उसको स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म कहा जाता है, जो डेवलप उन्होंने किया था। और इसमें ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को एक एंटिटी बोलते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने आप में बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है और अपने आप में वर्क कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से जो फंक्शनलिज्म की बेसिक थ्योरी है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एक सोसाइटी के ऑर्गन्स की तरह होते हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर सोसाइटी को काम करते हैं, सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद डर्कहाइम ज़्यादातर जो अगर उनका हम थ्योरीज को देखें तो वो ज़्यादा फोकस सॉलिडारिटी पे करते थे कि कैसे समाज जो है या सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में एकता है, कैसे ये समाज खुद को बनाए। देखिए, आप देखेंगे समाज को तो आपको लगेगा कि हर कोई, आप हर किसी से मिलेंगे तो हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। मतलब इंसान एज अ इंडिविजुअल आप देखें तो हम सब अलग हैं, लेकिन कैसे ये सोसाइटी एक साथ आके फिर भी काम करती है, किस तरीके से आंदोलन होता है तो लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे लोग त्यौहार एक साथ मनाते हैं, क्यों लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं, क्यों लोग वर्शिप करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करते थे कि कैसे हम सब अलग होते हुए भी एक साथ मिलके ऑटोमेटिक, क्वाजी ऑटोमेटिक फैशन में एक वर्ड यूज करते हैं। मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है, कि सोसाइटी के वेरियस पार्ट किस तरीके से, लेकिन हमें वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जब से हमारा ह्यूमन सेटलमेंट होना शुरू हुआ, हम रहना शुरू हुआ, तो सोसाइटी बनना शुरू हो गई थी और ये सोसाइटी मेंटेन भी है अभी तक। ठीक है, तो किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, किस तरीके से सोशली सब कुछ इक्वल हो गए। मतलब इक्वल का मतलब यहाँ पे सोशल इक्वालिटी, हम वो वाली बात नहीं कर रहे स्ट्रैटिफिकेशन वाली या जिसमें ऊंच नीच की, बस एक सोसाइटी जो वर्क कर रही है, टूट नहीं रही है, ख़त्म नहीं हो रही है या बर्बाद नहीं हो रही है। सोसाइटी स्टिल वर्क कर रही है, हम रहे ना रहे लेकिन सोसाइटी चलती रहेगी। ठीक है, उस टाइप का आइडियोलॉजी, तो इस पे ये फोकस करते हैं डर्कहाइम यहाँ पे। अब ये बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं कि इंडिविजुअल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है या एक पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट किस चीज़ पे है, उनके स्टेटस, यानी सोसाइटी में उनका पोजीशन क्या है या सोशल रिलेशन कैसे हैं उनके, या उनका समाज जो जो उनका रोल है समाज में, या वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो उनके स्टेटस से रिलेटेड है। ठीक है, और जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का नेटवर्क है डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्टेटस वाले लोगों का। ठीक है, जिनके अपने अपने रोल हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे डिफरेंट स्टेटस वाले लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अपने अपने रोल को लेके। और वो एक सोशल सॉलिडारिटी जो वर्ड इसमें ऐड करते हैं अपनी थ्योरी में, जिसका आप इंग्लिश में एक जनरल मीनिंग निकालेंगे तो शेयर्ड अवेयरनेस या कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो उनके हिसाब से, डर्कहाइम के हिसाब से, जो एक तरीके से सोसाइटी है मान लीजिए, तो किस तरीके से हम एक एक साथ आ जाते हैं, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया आंदोलन की बात है, सब अलग है बट एक टॉपिक पे कैसे लोग आ जा रहे हैं, या कोई त्यौहार की बात है, तो इसी आ, कैसे ये शेयर्ड अवेयरनेस या कॉमन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में डेवलप होती है, ये इनका मेजर एक वो होता है पॉइंट या फोकस इनके काम में। और इनका जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ होता है, जहाँ पे डर्कहाइम हमें इस थ्योरी के बारे में और बताते हैं, जो इनकी थिंकिंग है इसके बारे में और हमें एक्सप्लेन करते हैं। और वहाँ पे वो बताते हैं कि जो टोटम होते हैं वो एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट है जो सोसाइटी को खुद सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से ये क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा सोशियोलॉजी के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या इवन एमए का पेपर दे रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से, क्या ऐसा, मतलब डर्कहाइम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि सोसाइटी खुद को सिंबलाइज करती है रिलीजन या टोटम के थ्रू। तो बेसिकली इनका आइडिया ये था कि जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को या एक एकता को पूजा करती है। ठीक है, उसको ही आइडल बनाती है, उसी को। अब जैसे कि टोटम में आइडिया आपने देखा होगा कि टोटम किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है, किसी मतलब कोई जो टोटम है वो
अलग अलग क्लान्स का यानी अलग अलग कबीलों का एक टोटम होगा, यानी कि कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, अलग अलग जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो जो टोटम है वो उनके कबीले को, क्लैन को या उनकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी पूजा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सोसाइटी की पूजा कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ऐसा मुश्किल सा नहीं है, बहुत ही आसान है। और कुछ ऐसा वो बहुत बड़ी थ्योरी की बात नहीं करे, सिंपल बात है, आपको समझना बस पड़ेगा। ठीक है। वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही बता रहे हैं कि सब लोग साथ में आके, तो जिस तरीके से रिलीजन आप जानते हैं कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वैसे रिलीजन भी एक या मैरिज या ऐसा कुछ भी। तो जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो रिलीजन को इस तरीके से देखते हैं, मतलब इस वे में एनालाइज करते हैं, इस वे में उसका विश्लेषण करते हैं कि जो धर्म है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, समाज में धर्म करता क्या है, वो कंट्रीब्यूट क्या करता है। तो देखिए, अगर हम इसकी प्रीरिक्विजिट की बात करें या बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी की बात करें, तो एक सिंपल सी सोसाइटी की नीड क्या है कि सोसाइटी बनी रहे ना। अब सोसाइटी बहुत सारे लोगों से जुड़ के ही तो बनी है ना। अगर लोग बिखर जाएंगे या मारना छोड़ देंगे या कुछ इस टाइप का, सोसाइटी टूट जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों का कहना है कि जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में सोशल सॉलिडारिटी, वैल्यूज, हार्मनी, इंटीग्रेशन, इस टाइप की चीज़ों को मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम रिलीजन इज फंक्शनल एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ सोशल सिस्टम। जो भी सोशल सिस्टम है समाज का, या कहीं ना कहीं देखिए त्यौहार आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, धर्म से त्यौहार जुड़ा होता है, क्रिश्चियंस का त्यौहार देखे तो क्रिसमस आता है, मुस्लिम कम्युनिटी के अलग त्यौहार आते हैं, हिंदू कम्युनिटी के अलग, और जैन के। तो लोग साथ में आते हैं, लोगों के बीच में एक हार्मनी आती है, लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, हर रिलीजन में होती है। आप यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे कि ये लोग केवल पॉजिटिव फैक्ट पे ही वो कर रहे हैं कि वो जोड़ रही है, यहाँ पे तोड़ने वाली बात भी आ सकती है, बट अभी हम फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि रिलीजन इज अन इंटीग्रेटिंग फोर्स इन सोसाइटी, अ मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दैट पीपल फील दैट दे बिलोंग टू सोसाइटी। रिलीजन जो धर्म है वो एक तरीके का ऐसा जोड़ने वाला ताकत है, ऐसा लोगों को एहसास दिलाता है कि आप समाज का हिस्सा है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जब भी मौका आता है रिलीजियस से रिलेटेड तो आप साथ में जाते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो एक हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हम इसके हिस्सा हैं, इस समाज के। और जो फंक्शन है धर्म का, जो भी फंक्शन है, जो भी धर्म हमारे समाज में करता है, वो अपने वर्क द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में डिस्कवर, बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश हमें करते हैं। उनका मेन एम जो होता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन जो हर सोसाइटी में रहा है उसको स्टडी करें, जो जो इनके हिसाब से टोटम होता है। एक केस स्टडी वो इन डेप्थ वहाँ पे करते हैं, जो अरुणता ट्राइब का एक तरीके से इन डेप्थ स्टडी होती है। एक ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया का, और उनको डरखाइम बोलते हैं द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्राइमेटिव नोन टुडे, ठीक है। तो मतलब सबसे देखिए, अगर आप कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें, यानी जो हमारी अभी है, जो अभी जिस फॉर्म में धर्म है, हमें समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए डरखाइम एक ऐसे प्राइमेटिव या इस तरीके से आप कह लें कि जो अभी भी उसी पुराने फॉर्म के रिलीजन को ही फॉलो करते हैं, ऐसे इनके हिसाब से अरुणता ट्राइब होती है। अबोरिजिन्स की ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनमें से एक अरुणता एक है, ठीक है। तो उनको स्टडी करते हैं और बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पुराने टाइम की प्राइमेटिव है, अभी जो इस समय मॉडर्न टाइम में भी है, तो इसीलिए इसकी स्टडी करते हैं। और इसी से ये अपनी जो थ्योरी है धर्म के बारे में वो बनाते हैं। और वहाँ से ही सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ह्यूमन थॉट विच इज एट द कोर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज के लिए इनका एक ह्यूमन थॉट के बारे में भी इसमें एक स्टडी देखने को हमें मिलती है, बट वो हमें डिस्कस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा सारा फोकस रिलीजन पे रहेगा। तो यहाँ पे अब डरखाइम क्या कह रहे हैं, रिलीजन वॉज अन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कोहेशन, ठीक है। एक तरीके से जो समाज में, मान लीजिए अगर सिंपल भाषा में बोले तो जुड़ाव,
ठीक है, जुड़ाव या जोड़ के रखना या मिल के रहना, ठीक है। और यहीं पे जहाँ मैंने अभी आपको ऊपर थ्योरी समझाई कि ये टोटमिक गॉड का जो पूजा करते हैं, या टोटमिक गॉड्स की, मतलब जो भी टोटम तो कुछ भी हो सकता है, पहाड़, पत्थर, फूल, पेड़, जानवर, कुछ भी। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वो अपना ही जो सोसाइटी का कंसेप्शन है उसी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो किसी भी चीज़ से खुद की सोसाइटी को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए अपने कबीले को आपने जोड़ लिया कि भाई इस पर्टिकुलर पत्थर का है, तो उस पत्थर को आप पूजा कर रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि आप समाज की पूजा कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी की पूजा कर रहे हैं। और यहीं से ये थ्योरी बनाते हैं कि ये केवल ये जो अरुंता ट्राइब के लोग थे इनके बीच में नहीं, हर सोसाइटी में यही है। मतलब हर सोसाइटी में हम किसी गॉड की पूजा नहीं कर रहे, अपने समाज की ही पूजा कर रहे हैं। और ये आगे बताते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो रिलीजन के बारे में लिखे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए, रट लीजिए, समझ लीजिए जो भी। रिलीजन फॉर दरखाइम इज नॉट इमेजिनरी। ये कहते हैं कि जो धर्म है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इस टाइप का चीज़ नहीं है। रिलीजन इज़ वेरी रियल। क्यों? क्योंकि इट्स एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी इट्सेल्फ, एंड indeed there is no society that does not have religion। यानी ये कह रहे हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कि रिलीजन बहुत ही असली चीज़ है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये सोसाइटी का खुद का, सोसाइटी के लोगों का ही एक्सप्रेशन है। और इसी वजह से ऐसी कोई सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी जहाँ धर्म ना हो, ठीक है। तो ये बात 100% आप ट्रू कह सकते हैं। ऐसी बहुत ही कम नामात्र की सोसाइटीज़ मिलेंगी जहाँ धर्म ना हो। और कहीं ना कहीं जो हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कलेक्टिव या शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग जो हमने बात की ऊपर से, या शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन है, उसी का एक्सप्रेशन है रिलीजन, ठीक है। वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का मिक्स, यानी मेरा मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है और सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो मिक्सचर बन के एक रिलीजन बनता है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज रिलीजन डज इन सोशल लाइफ एसेंशियली। तो ये देखिए, सिंपलेस्ट भाषा में अगर ये बताएं रिलीजन को कि सोशल यानी हमारे जो सामाजिक जीवन में धर्म क्या करता है, तो ये बस ये काम करता है, अगर सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझना सबसे आसान तरीके से, कि ये सोसाइटीज़ को जोड़ के रखता है, ठीक है। बाकी इन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया, उसकी चिंता मत करिए, बट सिंपलेस्ट भाषा में। जिस तरीके से आपको पता है कि ये एक पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन फॉलो करते थे, यानी साइंटिफिक जो स्टडी होती है सोशोलॉजी की वो करते थे। मतलब साइंटिफिक स्टडी मतलब क्या हुआ कि आप उसको, कोई भी सब्जेक्ट है उसका आप ऑब्जर्वेशन करें, उसकी थ्योरीज बनाएं, उसको आप जो भी थ्योरीज हैं उसको बार बार आप प्रूव कर सकें। थ्योरीज बनाने का मतलब क्या, आपने ऑब्जर्वेशन किया या कुछ भी, आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका अपनाया, यानी रिसर्च का तरीका अपनाया, और आपने उस सारे रिसर्च के तरीकों को लिखा कि आपने ऐसे ऐसे फॉलो किया, और इससे आपकी एक थ्योरी स्टैब्लिश होती है। थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि उस थ्योरी को अगर बार बार, या उस ऑब्जर्वेशन को ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपने स्टेप बताया कि इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने ये अपनी अपनी विचारधारा या पर्सपेक्टिव डेवलप की है, उसको जब दोबारा चेक किया जाए दूसरे द्वारा और वो प्रूव हो जाता है, तो इस तरीके से मान लिया जाएगा कि वो साइंटिफिक है, ठीक है। साइंटिफिक, अब मान लीजिए कि धरती गोल है और इसको बार बार प्रूव किया गया है, तो हम मानते हैं ना कि वो साइंटिफिक है, ठीक है। सूरज के चक्कर धरती लगाती, तो मानते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिफाइन किया रिलीजन को एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू sacred things, that is to say things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite in a one single moral community called a church all those who adhere to them, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसको देने में उनको बहुत समय लग गया था। तो वो बोलते हैं कि ऐसा एक यूनिफाइड सिस्टम है जहाँ पे बिलीव भी है, विश्वास है, और प्रैक्टिसेस मतलब जो आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन, पूजा पद्धति जो हो सकती है, कुछ भी आराधना, कुछ भी, ठीक है। और ये किस चीज़ से जुड़ा है, सैक्रेड यानी पवित्र चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और फॉरबिडन चीज़ों को अलग करता है, ठीक है।
और सिंगल मोरल कम्युनिटी चर्च में, चर्च मतलब क्रिश्चियन का चर्च नहीं, एक एक तरीके से मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, हर रिलीजन का कुछ एक एक होता है ना सेंटर पॉइंट, चर्च मतलब क्रिश्चियनिटी से मत जोड़िएगा, इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए चर्च को क्या एक्सप्लेन किया दरखाइम ने कि ऐसा प्लेस जहाँ पे सेरेमनीज ऑर्गेनाइज वे में हो रही हो, जहाँ पे डेफिनेट ग्रुप ऑफ मतलब कुछ वर्शिपर्स जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रीस्ट हो या ना हो, मतलब चर्च मतलब क्रिश्चियनिटी से यहाँ बिल्कुल भी मत जोड़िएगा, ऐसा जगह जहाँ पे उस धर्म से रिलेटेड कोई कार्य चीज़ें हो, मतलब उस धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ हो रहा हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लोग आ रहे हों, या जो भी उसको धर्म को मानने वाले जो वर्शिपर्स है, जो पूजा करने वाले हैं या जो उसको मानने वाले इबादत करने वाले हैं वो आ रहे हों, ठीक है। तो इनके डेफिनेशन के इन्होंने जिस तरीके से धर्म को बताया है उसके दो पार्ट हो सकते हैं। हर मतलब फर्स्ट ये है कि रिलीजन को हम बिलीफ और राइट्स के सिस्टम से डिफाइन कर सकते हैं। बिलीफ मतलब विश्वास, राइट्स मतलब जो भी हम उसमें क्रियाएं करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हर रिलीजन में कुछ ना कुछ होता है। अब बिलीव का मतलब क्या है, सेट ऑफ आइडियाज एंड एटीट्यूड्स हेल्ड इन रिलेशन टू सेक्रेड थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बिलीव का मतलब क्या है कि हमारा जो आइडिया है धर्म के बारे में, या एटीट्यूड, या जो चीज़ें हमारी, कोई हर धर्म में कुछ चीज़ें पवित्र होती हैं जो अदर चीज़ों से अलग होती हैं, चाहे वो गॉड का फोटो हो सकता है या कुछ भी ऐसा हर धर्म में। और राइट्स का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ एक्शन जो डेवलप हुआ है रिलीजन या उसके आप जैसे इसके में जैसे आप मान के चलिए कि चर्च में आप जाते हैं तो जीसस के सामने आप वो करते हैं, तो वो आपका राइट हो गया, मतलब मोमबत्ती जलाते हैं टाइप, या आप हिंदू धर्म के हैं तो आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये आपका राइट हो गया। और किस तरीके की सोच विचार आपकी है या किस तरीके का रहन सहन है वो आपका बिलीफ हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो इनके डेफिनेशन का है तो वो ये बताता है कि हम दो टेंडेंसी पे दुनिया को बांट सकते हैं, पूरे विश्व को बांट सकते हैं धार्मिक वाद को, सैक्रेड एंड प्रोफेन। सैक्रेड मतलब क्या, तो सैक्रेड चीज़ें वो हैं जो मान लीजिए हर रिलीजन में हम पवित्र मानते हैं कि ये हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी कि ये चीज़ साफ सुथरी पवित्र है और ये चीज़ें साफ सुथरी पवित्र नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अंटिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।